करते हैं, ये कर्म हमारे कहीं न कहीं हमारी विरासत बनते हैं। आने वाली पीढ़ियों के लिए आज जो हमारा वर्तमान का कर्म है, वही कर्म हमारे आने वाले लोगों के लिए विरासत बन जाता है, और वो विरासत ही आपकी याद की जाती है। इस संसार से एक दिन सबको चले जाना, कोई भी यहाँ पर नहीं रहेगा, सब कुछ यहाँ पर समाप्त होना एक दिन। लेकिन क्या रह जाएगा? आपके कर्म रह जाते हैं। आपके कर्म विरासत के रूप में जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, और केवल पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलते, एक तो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे परिवार के साथ होती है, और हमारी समाज की भी पीढ़ियाँ होती हैं, हमारे देश की भी पीढ़ियाँ होती हैं, हमारी संस्कृति की भी पीढ़ियाँ होती हैं, हमारी सामाजिकता की भी पीढ़ियाँ होती हैं। तो ये विरासत में हम क्या चीज़ देने जा रहे हैं आने वाले लोगों के लिए, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है। क्योंकि आपकी विरासत एक तो ऐसे चलती है, और एक विरासत आपकी प्रारब्ध के रूप में चलती है। प्रकृति के खाते में आपके कर्म जो लिखे जाते हैं, और उस कर्म के प्रतिष्ठता के अंतर्गत आपको आने वाले भविष्य में अच्छे और बुरे दिनों का अवलोकन करना पड़ता है। इसलिए अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो आने वाले समय में हमें अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी, अवलोकन करने को मिलेगा। हमारे जीवन में कोई ऐसी चुनौती और समस्या नहीं आएगी जिसके सामने हमें नतमस्तक हो जाना पड़ेगा। इसलिए किसी कवि और किसी शायर ने कहा था कि हम तो अभिशापों से भी वरदान जुटा लेते हैं, हम तो अभिशापों से भी वरदान जुटा लेते हैं, गम से भी खुशियों के सामान जुटा लेते हैं, गम से भी खुशियों के सामान जुटा लेते हैं। वे जो मनहूस हैं वे रो रो के जीते होंगे, हम तो आंसू से भी मुस्कान। तो अगर किसी के आंखों के आंसू को अगर हम मुस्कान में बदल सके, तो मुझे लगता है ये जीवन का सबसे खूबसूरत पल होता है, सबसे आनंददायक पल होता है, और आपके परिवार में खुशियां लाने का माध्यम भी यही होता है। अगर हमने किसी को खुशी पहुंचाई है तो आपको खुशी मिलेगी। अगर हम 1+1 करेंगे तो 2 ही होगा, 4 नहीं होगा। तो अगर हम जिस चीज़ का बीजारोपण करेंगे, अगर आम का फल अगर हम लगाएंगे तो आम का फल ही उगेगा, नीम का लगाएंगे तो नीम का उगेगा। तो जैसा हम अपने जीवन में चाहते हैं, हमने अपने गुरु से जो सीखा, उन्होंने ये हमको बताया कि अपने जीवन में जिस भी प्रकार की उपलब्धि आप चाहते हो, या जो बनना चाहते हो, जो आप बनना चाहते हो, अपनी तरह किसी दूसरे को बना दो। अपनी तरह जो तुम बनना चाहते हो वही चीज़ किसी दूसरे के लिए उपलब्ध करा दो, या उसको वैसा बना दो जैसा तुम बनना चाहते हो। तुम अपने आप को ऐसा बन जाओगे जैसा तुम बनना चाहते हो। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जीवन के एक अनमोल सिद्धांत हैं, और इस सिद्धांत को आप सब लोग प्रतिष्ठित कर रहे हैं। ये असली आहुति है, ये असली यज्ञ है। हमें देवी देवता और पूजा की जो पद्धतियां हैं, उनको प्रायोगिक तौर पर अपने जीवन में देखना पड़ेगा कि एक तो हवन हम ये करते हैं, आहुति डालते हैं, कर्म के यज्ञ में जो आहुति आप डालते हैं, यही आपके जीवन में प्रतिष्ठित होकर के आपके सम्मान के रूप में प्रकट होता है। क्योंकि जो विद्यालय का नाम हमने देखा, ये सम्मान विद्यालय लिखा हुआ है। ये बहुत ही बड़ी बात है कि सम्मान शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र, यानी इस तरीके का नाम भी रखना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि सम्मान देना और सम्मान शिक्षण संस्थान का नाम। आप सबका विशेष तौर पर अभिनंदन करता हूं, और इस कार्यक्रम में आप सब लोगों ने हमें बुलाया, और ये कार्यक्रम लगातार आपका चलता रहे, आपका कारवां आगे बढ़ता रहे। मैं रहूं या न रहूं, हमारे जैसे लोग आपको मिलते रहें, और कहीं न कहीं से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आप सबका मार्गदर्शन करें, सहयोग करें, ऐसे लोग आपको मिले, क्योंकि आपने ऐसा कर्म किया है। इसी शुभकामना के साथ, इन्हीं बातों के साथ, समय को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।